हमारे गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से, जहाँ पर कोरोना महामारी बहुत ज़बरदस्त फैली हुई, वहाँ के हमारे प्रवासी वागड़ में आ रहे हैं। उनको होम क्वारंटाइन करने का प्रशासन ने उनको आदेश दिया है। मेरा उन सबसे आग्रह है कि आप ज़िले के अंदर आए हैं, आप अपने खुद के बचाव के लिए, अपने परिवार के सदस्य के बचाव के लिए और गांव के बचाव के लिए आप 14 दिन तक अपने घर के अंदर ही रहें, अपने घर से बाहर नहीं निकलें। और गांव के सभी संभ्रांत नागरिकों से भी आग्रह है कि इन लोगों को उनके घर में रहने की छूट दी गई है, तो कृपया उनके ऊपर अपनी नज़र रखें कि वो बाहर नहीं निकलें। और उनको बंद रखने के लिए, उनके कमरे, उनके घर के अंदर रखने के लिए उनके परिवारजनों को भी सचेत करें। और साथ ही चूँकि अब जो गुजरात के अंदर महामारी बहुत ज़बरदस्त फैल चुकी है, वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है वहाँ की सरकार से, तो वहाँ से वो बिना किसी लिस्ट बनाए बसों में भर के गुजरात सरकार राजस्थान की तरफ सीमा पर छोड़ करके जा रही है। उसके कारण ये पता नहीं चल रहा है कि किस आदमी का टेस्ट हुआ है, वो कौन से गांव जाएगा, वो किस किस लोगों से मिल करके आया है, वो सूचनाएं सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए सीमा के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करके, उनकी लिस्ट बना करके कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से गांव जा रहे हैं, उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ तकलीफ हमारे प्रवासियों को पड़ रही है, लेकिन आपके परिवार के हित में, आपके गांव के हित में सरकार का ये निर्णय जनता के हित में, इसलिए मेहरबानी करके इसके अंदर आप मदद करें। प्रशासन को, चिकित्सा कर्मियों को, पुलिस को मदद करें कि आप लोग अपने घरों में आकर के उसकी सूचना प्रशासन को भी दें, गांव के लोगों को भी दें, ताकि हम सब वागड़वासी यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। सरकार ने किराना व्यापारी, दवाइयों, पंखे, कूलर, स्टेशनरी, इस तरीके की आवश्यक व्यापार करने वालों को छूट दी है कि वो व्यापार चला सकें। उसके अलावा जो व्यापारी हैं उनसे भी आग्रह है कि अगर किसी को अति आवश्यक है तो आप उसकी होम डिलीवरी करें। बाज़ार के अंदर लोग नहीं है। अगले 20-25 दिन हम सबके लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ से जो महामारी से संक्रमित लोग आ रहे हैं उनका सीधा टच हमारे व्यापारियों से होता है। इसलिए उनसे आग्रह है कि वो सावधानी बरतें और बेवजह जो आवश्यक नहीं है ऐसी दुकानें नहीं खोलें अभी 20-25 दिन। और जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, जिसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया, ये सरकार का प्रतिबंध तो है, लेकिन ये सामाजिक प्रतिबंध भी है, धर्म के रूप से भी ये गलत है। तो ऐसा व्यापार करने वाले लोगों से भी आग्रह है कि आप कालाबाजारी न करें, बेचें नहीं। और मैंने आज जिला कलेक्टर और जिला एसपी डूंगरपुर से बात की है, मैं उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के पास ऐसा बड़ा स्टॉक पड़ा है और वो बेच नहीं रहे, सिर्फ उनके पास पहले से आया हुआ पड़ा है, ऐसे व्यापारियों से आप सूची मांग लीजिए कि उनके पास कितना स्टॉक है। उस स्टॉक को उनके दुकान के बाहर चस्पा करवा दीजिए कि हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा है, लेकिन हम इसको बेच नहीं रहे। इसलिए बिना वजह ऐसे जो लोग ये बेच नहीं रहे उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, उनको परेशान नहीं करे। लेकिन जो बेच रहे हैं आम जनता को, उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन जो होलसेलर हैं, जिनके पास बड़ा स्टॉक है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तरफ से सामने से एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, जिला प्रशासन के पास अपनी सूची दे दें कि हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक है या स्टॉक है, हम इसको बेचेंगे नहीं। जब कोरोना हट जाएगा उसके बाद हम इसकी जो भी वापस दूसरे स्टेट के अंदर इसके होलसेलर उनको वापस देंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन हम आम जनता को बेचेंगे नहीं। इस तरीके का निवेदन उनको, प्रशासन को कर देना चाहिए।